start with accounts and audit chapter. Also, once the chapters are completed, I'll try to take up scanner questions because we all know कि scanner के questions कितने important होते हैं एग्ज़ाम से पहले करना. So basically we will start from accounts and audit. So the first definition in this chapter is books of accounts. Books of accounts क्या होता है? बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी कंपनी के मनीज आते हैं, चाहे पैसा दिया जाता है, चाहे वो रिसिप्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, सेल्स और परचेस से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो गुड्स के हों, चाहे वो सर्विसेज के हों, चाहे वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनीज होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सब के रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वी ऑल नो कि हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है एंड रखना पड़ता है एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. ओके, ऑल्सो अगर ब्रांच है तो ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं एंड जो भी होता है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर होता है और वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. दीज आर सम कीवर्ड जो अगर कुछ क्वेश्चंस आता भी है तो आपको ये कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं लिखने. ओके, फाइनेंशियल ईयर हमको सबको पता ही है क्या है. यू कैन गिव इट अ रीड. Next is the company will be in the position to explain the transaction affected both at registered office and its branches. Such books of account shall be kept on accrual basis according to double entry system. We all know कि books of accounts double entry system से होते हैं and accrual basis में maintain होने चाहिए. Next is place of maintenance of books of accounts. मतलब जो books of accounts maintain होते हैं वो कहाँ रखे जाएंगे? बना तो लिए, रखना तो पड़ेगा ना कहीं. सो बेसिकली द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट पेपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. सो जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहाँ पे ये बुक्स रखे जाते हैं. द कंपनी में ऑल्सो कीप ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया और एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड. चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और भी रखा जा सकता है बट उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं. इन सच केस द कंपनी में फाइल विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस विद इन 7 days ऑफ द बोर्ड्स डिसीजन. बोर्ड्स ने डिसीजन ले लिया कि कहीं और रखना है. नाउ आप कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक नोटिस देना पड़ता है विद इन 7 days कि हम कहीं और भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना चाहते हैं. Next we are going to study electronic form of books of accounts. So books of accounts electronic form में भी maintain होते हैं. इसमें जो रूल 3 दिया है that is very important to learn and remember because आपको MCQ या कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है. अगर रूल 3 के हिसाब से बोला जाए तो कैसे मेंटेन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो तब आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड ही चूज़ करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट पेपर्स books are maintained in electronic mode shall remain accessible in India. आपको पता है इंडिया में वो accessible होना चाहिए. वो completely originally जैसे वो जनरेट हुआ था उसी फॉर्म में वो रिटेन होना चाहिए और ब्रांच से भी जो हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन वो भी ऑल्टर नहीं होना चाहिए. The information in electronic record of document shall be capable of being displayed in legible form. So वो legible form में display होना चाहिए. ऐसा नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे डाला हुआ है सब कुछ. There shall be proper system of storage. बना तो लिया बट उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि अगर कुछ दिक्कत भी हो तो वो रिट्रीव हो सके, प्रिंट आउट ले सके, सब कुछ हो सके. ऐसा होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन. The backup of books of accounts and other books and papers of the company maintained in electronic mode, including at a place outside India, if any, shall be kept in servers physically located in India on a periodic basis. The company shall intimate to the registrar on an annual basis at the time of filing the financial statement. तो आपको रजिस्ट्रार को ये सब डिटेल्स भी बतानी होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो रहा है. तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन क्या है सर्विस प्रोवाइडर का अगर वो एप्लीकेबल है, एंड वे द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स आर मेंटेन ऑन क्लाउड तो उसका भी एड्रेस देना ज़रूरी है. फॉर दीज आई कैन गिव यू सम कीवर्ड्स आपको याद रखने के लिए. आप अभी याद करो जो समझ है उसमें से क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं. एक तो वो अनऑल्टर्ड होना चाहिए,
एक ब्रांच का भी मेंटेन होना चाहिए सही से, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक वो लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, एक उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स है याद रखने के लिए, आप उसका कुछ शॉर्टकट भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू ब्रांच ऑफ द कंपनी। आपको पता है कि ब्रांच का भी बनता है तो वो सही से मेंटेन स्टोर सब कुछ होना चाहिए। विद द कंपनी हैज़ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन इफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस मे बी केप्ट एट द ब्रांच ऑफिस। ओके, प्रोवाइडेड प्रॉपर समराइज रिटर्न पीरियोडिकली मस्ट बी सेंड। तो पीरियोडिकली उसका रिटर्न भी सेंड करना चाहिए बाय द ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी, ठीक है, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और कोई अदर प्लेस, जैसा डिसाइड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। अब फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन होते हैं। इसमें जो रूल 3 दिया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड रिमेंबर, बिकॉज आपको MCQ या कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर रूल 3 के हिसाब से बोला जाए तो कैसे मेंटेन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो तब आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड ही चूज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स बुक्स आर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। आपको पता है इंडिया में वो एक्सेसिबल होना चाहिए, वो कम्प्लीटली ओरिजिनली जैसे वो जनरेट हुआ था उसी फॉर्म में वो रिटेन होना चाहिए, और ब्रांच से भी जो हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन वो भी ऑल्टर नहीं होना चाहिए। The information in electronic record of document shall be capable of being displayed in legible form. So वो legible form में display होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे डाला हुआ है सब कुछ। There shall be proper system of storage. बना तो लिया बट उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि अगर कुछ दिक्कत भी हो तो वो रिट्रीव हो सके, प्रिंट आउट ले सके, सब कुछ हो सके, ऐसा होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। The backup of books of accounts and other books and papers of the company maintained in electronic mode, including at a place outside India, if any, shall be kept in servers physically located in India on a periodic basis. The company shall intimate to the registrar on an annual basis at the time of filing the financial statement. तो आपको रजिस्ट्रार को ये सब डिटेल्स भी बतानी होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो रहा है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन क्या है सर्विस प्रोवाइडर का अगर वो एप्लीकेबल है, एंड वे द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स आर मेंटेन ऑन क्लाउड, तो उसका भी एड्रेस देना ज़रूरी है। फॉर दीज आई कैन गिव यू सम कीवर्ड्स आपको याद रखने के लिए। आप अभी याद करो जो समझ आए उसमें से क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं। एक तो वो अनऑल्टर्ड होना चाहिए, एक ब्रांच का भी मेंटेन होना चाहिए सही से, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक वो लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, एक उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स है याद रखने के लिए, आप उसका कुछ शॉर्टकट भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू ब्रांच ऑफ द कंपनी। आपको पता है कि ब्रांच का भी बनता है तो वो सही से मेंटेन स्टोर सब कुछ होना चाहिए। विद द कंपनी हैज़ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन इफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस मे बी केप्ट एट द ब्रांच ऑफिस। ओके, प्रोवाइडेड प्रॉपर समराइज रिटर्न पीरियोडिकली मस्ट बी सेंड। तो पीरियोडिकली उसका रिटर्न भी सेंड करना चाहिए बाय द ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी, ठीक है, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और कोई अदर प्लेस, जैसा डिसाइड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। नेक्स्ट इज पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट। तो पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट एक बार आप खुद से रीड दो, आपको समझ आ जाएगा खुद ही ये। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ मेंटेनेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल तक रहने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी टुगेदर विथ वाउचर्स, जो रेलिवेंट एंट्रीज होता है, मिनिमम पीरियड ऑफ 8 फाइनेंशियल ईयर्स होने ही चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंस। जिस साल के लिए बना है उसके बाद 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक वो मेंटेन होना चाहिए। अगर कंपनी 8 साल से कम तक ही एग्जिस्टेंस है तो जितने साल तक एग्जिस्टेंस है उतने साल का मेंटेन होना चाहिए, ये याद रखना। बताओ कितने साल तक, 8 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इज
wherein inspection has been ordered in respect of the company, the central government may direct that books of accounts may be kept for such longer period. तो ये याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है 8 साल से ज़्यादा के लिए भी. ओके. पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड पेनल्टी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके छोड़ तो नहीं दिया जा सकता. द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है. जो MD रहते हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, या CFO होते हैं कंपनी की, या एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड. जो बोर्ड डिसाइड करेगा, कोई और पर्सन भी हो सकता है. तो कौन कौन ज़रूरी होता है? CFO, MD एंड होल टाइम डायरेक्टर. और अगर कोई भी पर्सन जो मेंशन किया गया अबव, दैट इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO, या कोई और पर्सन जो बोर्ड ने डिसाइड किया है, अगर वो कॉन्ट्रवीन करते हैं तो दे शैल बी पनिशेबल. कितना फाइन? 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख तक, कितना भी हो सकता है. ओके, पेनल्टी ये याद रखना. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या रहते हैं, आपको खुद पता ही है, आपने ये इतना बार बनाया है. दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और कुछ भी एक्सप्लेनेटरी नोट जो साथ में अटैच रहता है. ओके. प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नहीं भी होता है तो वो चलता है. ये याद रखना कि वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल क्या क्या देना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर होने चाहिए. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. शेड्यूल 3 के हिसाब से बनना चाहिए. ओके. बट कुछ चीज़ें हैं, दैट इज़ द अबव प्रोविजन रिलेटिंग टू फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन किन कंपनीज को अप्लाई नहीं होता है. ये अबव, दैट इज़ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंपनीज, और कोई भी अगर कोई क्लास ऑफ द कंपनीज फॉर विच अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन स्पेसिफाइड, जिसमें स्पेसिफाई किया गया है अलग से कोई एक्ट के द्वारा, उन पे ये लागू नहीं होता है. इफ़ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर, ये आप रीड करोगे ये आपको खुद समझ आ जाएगा. इफ़ एट ऑल आपको कोई पार्ट नहीं समझ आ रहे, इफ़ यू वांट मी टू रिपीट, तो आप कमेंट करना. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो.